है तो इस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 546 का, वेयर इज मुझे लग रहा है डाउन साइड इज ओपन अप टू 532, 528 के लेवल्स के लिए कंटेनर पॉट को शॉर्ट किया जा सकता है। ओके, निफ्टी लेके आइए, निफ्टी बैंक दोनों इंडिसेस स्क्रीन पे लेके आइए। 14,800 का लेवल टूट चुका है और साथ ही साथ अब पैरेलली टूट चुका है 34,500। चंदन, अब निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए वो 50 डेमा का जोन जिसका जिक्र मैं कर रहा था अभी 34,078 वो खुल गया है और अब आपका सबसे बड़ा पुट ऑप्शन का बेस है 14,500 के जोन में। अब लॉजिकली आप कल का नहीं, अगर नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का कोई पुट ऑप्शन लेना हो तो लेंगे क्या, या फिर आप आज यूएस को देखना चाहेंगे उसके बाद कोई कॉल लेंगे आप पुट ऑप्शंस को लेकर? जी देखिए वीरू, देखो ग्लोबल मार्केट को देख के और उसके बाद में ट्रेड करना तो सबसे लॉजिकल होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से बाजार में ऊपर के लेवल से गिरावट हो रही है, बट काफी उठापटक हो रहा है और बाजार का जो नेक्स्ट लेवल है वो 50 डे में है, जो लगभग आपका 14,650 14,700 के आसपास आ रहा है। तो ये नहीं समझ में आएगा कि 50 डे को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, या फिर ग्लोबल संकेत क्या होंगे, बट ये तो एक साफ चीज हो रहा है कि अपसाइड केप्ड हो रहा है। यदि किसी को ट्रेड करना है तो कॉल राइटिंग करें या फिर पुट में ट्रेड करें, यहाँ पे 14,700 की पुट ली जा सकती है, बट हम ऐसे जोन पे जहाँ पे डायरेक्शन लेना काफी टफ है। इसलिए टफ है कि ऊपर से करेक्ट हो चुका है और यहाँ पे या तो ब्रेकडाउन होगा और यहाँ रिवर्सल होगा, बट जिस हिसाब से सेटअप बन रहे हैं और लोअर लेवल्स बन रहे हैं, शायद 14,700 14,650 के डाउन साइड ओपन हो रहे हैं। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है फिलहाल निफ्टी पर। और देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियोज हमारे जो 2 अर्थवर्म हैं वो आपको कैसे मूव करते हुए दिख रहे हैं। लाल वाला अर्थवर्म ऊपर की तरफ बढ़ता है जो बहुत ही चिंता का विषय है, और जो हरा वाला अर्थवर्म है जो ये दिखाता है कि बढ़ने वाले शेयर कितने हैं, वो आपको धीरे 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 नीचे की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। ये भी एक चिंता का विषय है। चलिए फिलहाल देखते हैं कौन कौन से ट्रेड्स में आप हिस्सा ले सकते हैं इस गिरावट के दौर में। जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से, और तब तक आपको डायरेक्टर साहब एक बहुत बढ़िया चार्ट बना के दिखाएंगे हैवेल्स का। यहाँ पर काफ़ी गिरावट है, पिछले 4-5 दिन से ये स्टॉक नासाज है और फिलहाल आपके सामने 1071 पर ट्रेड कर रहा है 50 EMA के पास। जायसवाल साहब, इस चार्ट को एनालाइज कीजिए और बताइए क्या करना चाहिए। देखिए, करना तो बिल्कुल बिकवाली ही है और उसका रीजन बहुत क्लियर है। अगर आप देखिए तो मेरे ख्याल से 1200 रुपए से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, लेकिन अब आज इसने फाइनली अपना 50 डे मूविंग एवरेज भी ब्रीच कर दिया है, तो गिरावट बढ़ सकती है। 1000 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा उछाल मिल जाए तो 1070 के आसपास बिकवाली करिए, 1095 का स्टॉप लॉस रखिए और 1000 के टारगेट सेट करिए। ओके, ये हैवेल्स पे आपकी राय थी और कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं। लेट्स टेक टाइटन 1480 पे। कल जितना स्ट्रांग ये स्टॉक था उतना कोई नहीं था, तो मैं इसको अगर आप देखें सिर्फ आज की वीकनेस के आधार पर शॉर्ट के बारे में इस पर प्रश्न नहीं करूंगा। लेट्स ब्रिंग B2। एक बार जरा B2 दिखाइए, यानी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही स्टॉक दिखाइए। आपकी राय चंदन इन दोनों स्टॉक्स पे क्या होगी? इन दोनों में अगर कोई पुट ऑप्शन सिक्योर करना हो, ऑल तो मैं ये कहूँगा कि अभी यहाँ पे बेस वॉलेट नहीं हुए हैं, लेकिन अगर स्लाइटली आउट ऑफ मनी पुट, जैसे कि 9200 की पुट बजाज फिनसर्व पे और साथ ही साथ 5200 की पुट या फिर 5300 की पुट अगर बजाज फाइनेंस पे लेनी है अपना डाउन साइड सिक्योर करने के लिए और साथ ही साथ एक स्पेकुलेटिव शॉर्ट करने के लिए पुट के थ्रू, इस पर आपका थॉट क्या है? यहाँ पे हल्का सा एक सपोर्ट जोन तोड़ते ही ब्रेकडाउन नजर आएंगे और बजाज फिनसर्व ऑलरेडी दोनों काउंटर्स में ज्यादा वीक है, जो अपने 50 डेमा के आसपास खड़े हैं और वीकली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम 2-3 वीक से बनाने स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे डाउन साइड आता है तो 9200 से लेके 9000 तक आना चाहिए, तो जरूर आप इसमें 9200 की पुट में ट्रेड कर सकते हो। इस पुट में आज अभी तक कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, बट थोड़ा सा भी मार्केट यहाँ से और स्टॉक यहाँ से फिसला तो ये पुट लगभग 115-120 तक जानी चाहिए। तो 75 के आसपास 9200 की पुट चल रही है, मेरे हिसाब से 55 रुपए का स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा 115 से 120 के टारगेट के लिए। वही आप बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस ने 4 दिन पहले एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन निकाला, बट वो फेल्ड ब्रेकआउट हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे बिग फायर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे 5225 के मेजर सपोर्ट है जो ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप आउट ऑफ द मनी पुट को फोकस कर सकते हो। और यदि आप देखोगे लेवल के हिसाब से तो 5220 का लेवल यहाँ पे ओपन हो रहा है, और पुट यदि मान लो मैं 5200 की यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्विंग देखने को मिल रहा है। 5200 की पुट अप भी लगभग 49 के आसपास है, मेरे हिसाब से 38 के सपोर्ट से इस पुट में भी ट्रेड कर सकते हो।
आपके सामने बजाज फाइनेंस पर राय देते हुए दिख रहे हैं चंदन तपड़िया साहब। डायरेक्टर साहब आपके लिए प्रस्तुत करेंगे एक लंबी अवधि का चार्ट फिलहाल अशोक लेलैंड पर, और आपको राय दिखते हुए दिखेंगे असित जी। असित जी, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है। राइट शैल जी, अशोक लेलैंड में एक बियरिश एंगल्फिंग का पैटर्न कैंडल बना हुआ है एंड इसमें ओआई का अगर इजाफा देखें तो इसमें अराउंड 18% का इजाफा है एंड 120 लेवल पे भी अच्छे खासा कॉल राइटिंग हुआ है। सो सम आई थिंक अगर पोजिशनल प्ले में देखना है तो अशोक लेलैंड का हम 120 का पुट ले सकते हैं विच इज ट्रेडिंग एट अराउंड 5 रुपीज with a stop loss of 3 rupees for a target of around 9 rupees. इसमें OI has been kind of इस महीने का सबसे ज़्यादा OI built up हुआ है on the short side. So अशोक लेलैंड का पुट हम ले सकते हैं 120 का पुट। ओके, अशोक लेलैंड में अगर आप देखें 120 की पुट, यानी अगर आप समझ लीजिए जरा प्लीज अशोक लेलैंड का चार्ट लेके आइएगा। यहाँ पे ये 9 रुपए का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस होगा 3 रुपए का। असित, एक चीज़ और बताइएगा, मारुति को देखिए जरा प्लीज़। मारुति एक वीक स्ट्रक्चर है इस वक्त, कोई बड़ी बात नहीं है ये कहने में, और जब जब बाजार में अगर आप देखें फॉल आता है ये थोड़ा सा एक्सीड करता है उस फॉल को। 7056 का स्तर यहाँ पे है। 6900, 6950 या फिर 7000 का पुट भी लेना चाहेंगे आप? अगर आप अशोक लेलैंड पे पुट की बात कर रहे हैं तो इस स्टॉक पे आपका थॉट क्या है? वीरेन जी, मारुति ये स्ट्रक्चर इज वीक बट ओआई एडिशन में इट इज नॉट दैट इंकरेजिंग। शॉर्ट बिल्टअप हुआ है बट ओआई एडिशन कुछ ज़्यादा नहीं है। बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, प्राइस ऑब्वियसली लो ऑफ द काइंड ऑफ वीक। मैं वेट करूंगा ये 7000 लेवल ब्रेक करने के लिए। अगर 7000 लेवल ब्रेक करता है तो देन यस वी आर लुकिंग फॉर अराउंड 6700 लेवल का प्राइस एक्शन। मैं एक दो दिन पहले मैं मारुति का 7000 का पुट लेने के लिए बोला था बट अगेन इट बाउंस बैक ऑन द बैक ऑफ न्यूज़। सो मैं अभी शॉर्ट नहीं जाना चाहूँगा, मे बी बिलो 7000 आई डेफिनेटली गो अग्रेसिवली शॉर्ट। ओके, आप 7000 के लेवल के ब्रीच होने का इंतजार करेंगे, उसके बाद अगर आप देखें तो कोई शॉर्ट का व्यू बनाएंगे। यूपीएल को कैसे अप्रोच करना चाहिए? वो स्टॉक्स जो कि कुछ दिनों पहले काफी स्ट्रांग थे लेकिन सडनली अगर आप देखें वीकनेस आ रही है। प्रकाश सर, यूपीएल पे आपका टेक क्या है? 620 मैं कहूंगा कि अभी भी एक सेफ और सिक्योर ट्रेजेक्ट्री में है, लेकिन इसको कैसे अप्रोच करेंगे आप? आज डिप मिला है और एक हायर लेवल से नीचे आया, लेकिन स्टिल अगर आप देखें गिरी निशान में है। इसकी स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे या फिर आपको लगता है कि धीरे धीरे इसमें भी वीकनेस क्रीप इन होगी? 621 के प्राइस पर आपका आउटलुक इस स्टॉक पे, और प्लीज कॉम्बो में एक बार जरा एसआरएफ भी रखिएगा। एसआरएफ आज सुबह इनिशियली जब बाजार कमजोर था एकमात्र ऐसा स्टॉक था जो कि डिहाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा था। सर, दोनों को जरा कंपेयर करके बताइएगा, यूपीएल एसआरएफ, इन दोनों में क्या ट्रेड नजर आ रहा है आपको? एसआरएफ करीब 1.25% डाउन है। दो नजरिए से